नमस्कार, लाइव इंडिया के स्पेशल कार्यक्रम भारत की बात में हम आज बात करेंगे दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। मैं अनिल सम्राट। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए परेशानी भरी खबर आ रही है। दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्हें ज्ञापन पर राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से संज्ञान लिया गया है। इस ज्ञापन को गृह मंत्रालय को भेजा गया है। सचिवालय का कहना है कि इस पर उचित ध्यान देने की जरूरत है। 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान बीजेपी ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और दावा किया कि सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि दिल्ली सरकार छठे वित्त आयोग का गठन करने में असफल रही है। अप्रैल 2021 से यह लंबित है। ज्ञापन में बीजेपी विधायकों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार के चलते दिल्ली में संवैधानिक संकट गहरा गया है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। दिल्ली सरकार ने एक के बाद एक अनियमितताएं की हैं। शराब पॉलिसी, जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितता सहित कई मामले हैं। जहां बीजेपी विधायकों ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई है और हजारों करोड़ रुपए का फंड बंद हो गया है। चूंकि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए सरकार काम नहीं कर पा रही है। राष्ट्रपति के साथ बीजेपी विधायकों की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया। आप पार्टी ने कहा है कि बीजेपी का राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करना दर्शाता है कि उन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। वहीं बीजेपी हमला करते हुए कहा है कि जहां भी बीजेपी माफ कीजिएगा, आपने ये कहा है कि जहां भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती है तो वह राज्य की निर्वाचित सरकार के काम को बाधित करने के एकमात्र मकसद से पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश करती है। अब दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आरोप बीजेपी पर लगाया है कि बीजेपी नित केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक बड़ी राजनीतिक साजिश रच रही है। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर शुरू हुआ है। आतिशी ने इसके पीछे कई ऐसी घटनाओं का भी हवाला दिया जिससे उन्हें आशंका है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, देखिए विजेंद्र गुप्ता काफी चर्चा में आ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता ने भारत के राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा है कि 30 अगस्त को मेरे नेतृत्व में बीजेपी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला था। हमने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और उन्हें दिल्ली की वास्तविकता से अवगत कराया। अब देखिए, आइए सुनते हैं विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं और मंत्री आतिशी क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद चर्चा को हम जारी रखेंगे। 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला था और हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा था और उनको दिल्ली की वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराया था कि किस तरह से दिल्ली में गवर्नेंस पैरालिसिस है, किस तरह से थोड़ी सी बारिश में 50 लोगों की मौत हो गई डूबने से, सड़कों की हालत खराब है, ड्रेनेज की हालत खराब है, सीवेज पूरी तरह से कोलैप्स है और 5 महीने से दिल्ली का असेंबली का सेशन तक नहीं हुआ। 5 महीने से दिल्ली की कैबिनेट नहीं हुई। मुख्यमंत्री जेल में है, जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। एक फाइल आज तक साइन नहीं की है। आज दिल्ली में अराजकता की स्थिति है। संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन तक नहीं किया गया, जिसको 1 अप्रैल 2021 को लागू होना चाहिए था। संवैधानिक संकट है। सीएजी की 11 रिपोर्ट जो सरकार को मिली, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया। दिल्ली विधानसभा के सदन के पटल पर नहीं रखा गया, उसको छुपा लिया गया। पीएसी में पिछले 10 साल में एक भी ऑडिट पैरे पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और कोई रिकमेंडेशन हाउस को नहीं की गई। यानी कि करप्शन का कंप्लीट साम्राज्य है। शासन लग सकता है दिल्ली में, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं
दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र लिखकर ये मांग की है कि दिल्ली में जिस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, इसी को लेकर राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अनिरुद्ध जी जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, आखिर बीजेपी को अभी क्या आन पड़ी? अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव वही जनवरी फरवरी में होना है, क्या आन पड़ी? अभी राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है जी। इसे हम दो तरफ से समझना चाहेंगे। पहला, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और लंबे समय से जेल में, तो निश्चित तौर पे वहां का कामकाज ठप पड़ गया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री जब जेल अनिल, इसे हम दो तरफ से समझना चाहेंगे। पहला जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और लंबे समय से जेल में हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ का कामकाज ठप पड़ गया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री जब जेल गए तो उन्हें रिजाइन करनी चाहिए थी और किसी को पदभार देना चाहिए या फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता तत्कालिक। ऐसा हुआ नहीं। हालांकि भारत के इतिहास में अब तक ऐसा होता आ रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर जेल गए हैं या जेल जाने की नौबत आती है तो पहले वो रिजाइन करते हैं। एक संवैधानिक जो है पद पर बैठे हुए लोग अगर जेल में हैं तो निश्चित तौर पे रिजाइन करनी चाहिए, क्योंकि संविधान का जो प्रारूप है लोगों के लिए बना है वो तो चलना चाहिए। लोगों को जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, चाहे सीएम जेल में है चाहे बाहर हैं। ये लोकतंत्र का एक परिभाषा भी है और एक खूबसूरती भी है कि जनता के लिए ही लोकतंत्र बना है और जनता ने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया है। और अगर देश में ये संकट आई है तो वो संवैधानिक संकट थी उस समय और मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन ये हट पड़ गए कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। बाद में ये कहते हैं जेल से कि हमारी फाइल जेल से डील होगी, ये परमिशन ग्रांट किया जाए। होता ऐसा नहीं है, जेल मैनुअल में ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप अंदर से जो है सरकार चला सकते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर अधिकारियों पर ये नियम क्यों नहीं लागू है? अधिकारी जेल जाते हैं, तुरंत सस्पेंड होते हैं, तुरंत उनका प्रोसीडिंग होता है। तो ये नियम सबके लिए बराबर है कि अगर आप जेल गए हैं तो जेल से आप संवैधानिक पद पर नहीं बैठे रह सकते हैं और वहाँ से या तो सरकारें या फिर अपना कामकाज आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है दिल्ली में। ये निश्चित तौर पे जितनी भी योजनाएं हैं वो ठप पड़ गई है। भारत सरकार का ये भी दावा है कि जो हम फंड दिए हैं, जो फंड खर्च होनी चाहिए वो खर्च नहीं हो पा रही है। और कैसे होगी? निश्चित तौर पे किसी भी योजना का लास्ट तो मुख्यमंत्री के पास ही जाता है फाइट कि मुख्यमंत्री इसमें कितनी। अब बजट की बात करते हैं तो बजट में जो होती है उसका भी प्रावधान है कि जो बजट पास होती है उस बजट के पैसे को निकालने के लिए निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के से हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली में ये संकट तो पैदा होगा ही। और ये बीजेपी के जो वहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी वहाँ प्रतिपक्ष में है, तो उनके जो विजेंद्र गुप्ता 30 अगस्त को आपने बताया कि 30 अगस्त को वो राष्ट्रपति से जाके मिले, तो राष्ट्रपति से वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जितनी भी योजनाएं हैं वो ठप है, दिल्ली त्रस्त है। जो भी यहाँ की योजनाएं हैं, अगर वो आयुष्मान भारत की बात करें या फिर दिल्ली जल बोर्ड में उन्होंने बताया है कि वो करप्शन की बात है, तो ये सब मसले पे सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए। आप टेक्निकल अनिल ये समझने की कोशिश करेंगे क्या बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के जो राष्ट्रपति से मिलके उन्होंने दिया है आवेदन, उसमें 7 हैं, ये 7 विधायक का हस्ताक्षर है उसमें और एक पूर्व विधायक का है, यानी लगभग 8 लोगों ने ये लिख के दिया है, राष्ट्रपति से मिलके कहा है कि दिल्ली के बारे में सोचना है। इसके पहले हम ये आपको बता दें कि हाईकोर्ट में भी ये मामला गया था कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए। हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार किया। 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया और 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार
संविधान में व्यवस्था नहीं है कि चुनी हुई सरकार को हम बर्खास्त कर सकें। हालांकि उन्होंने एक लाइन कहा था कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, या फिर जिसके पास है ये ताकत उसे इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार जेल से नहीं चल सकती है। तो उस समय जो है ये करना चाहिए था, भारत की सरकार को भी सोचना चाहिए था, लेकिन ये लोग चुप्पी साथ रखे थे। अब जो मामला उठा है कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर संविधान की रक्षा करनी है, या फिर लोगों की जो जिम्मेवारियां हैं उससे सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है, लोगों की जो योजनाएं हैं वो ठप है, इसलिए दिल्ली सरकार को बर्खास्त कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की सरकार दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करना नहीं चाह रही है। अभी ये समझने की कोशिश करें कि ये वो नहीं करना चाह रही है, और आप आम आदमी पार्टी चाहती है कि सरकार को बर्खास्त कर दें, क्योंकि समस्याएं हैं। अब बर्खास्त करने के लिए वहाँ जो गवर्नर हैं, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ होते हैं, उनको ये चीज़ जो है अनुशंसा करना है भारत सरकार को कि भाई आप जो है हमारे राज्य में ये समस्याएं हैं, जिस सरकार मुख्यमंत्री जेल में हैं और मुख्यमंत्री के कारण यहाँ इतनी योजनाएं ठप है। उसके बाद केंद्र सरकार क्या करेगी, एज ए केंद्र सरकार या भारत के प्राइम मिनिस्टर को वो लिख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएगी और कैबिनेट की मीटिंग में ही ये प्रस्ताव पारित होगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अगर लगने की प्रस्ताव पारित होती है तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएगी। तो प्रक्रिया ये है। लेकिन बीजेपी के नेता जाते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति से मिलते हैं। अब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने गृह मंत्रालय को भेज दिया कि इसकी भाई आप समीक्षा कीजिए कि इस पर क्या करना है। अब फिर गृह मंत्रालय राज्यपाल से रिपोर्ट मांगेगी ही मांगेगी। बिना राज्यपाल के रिपोर्ट पे किसी भी राज्य की सरकार को आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। ये टेक्निकल चीज़ है। लेकिन अगर पॉलिटिकल कहें, क्योंकि अब इस सरकार का कार्यकाल मुश्किल से 3-4 महीने का बचा हुआ है, 2025 तक ही ये कार्यकाल है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को आज बर्खास्त अगर बीजेपी करती है तो सिंपैथी वोट जो है वो बटोरने की कोशिश करेंगे कि हम कर रहे थे दिल्ली के लिए ये काम, दिल्ली के लिए वो काम, भ्रष्टाचार में हमें फंसा दिया गया और सरकार भी बर्खास्त कर दिया गया। ये लोगों के जहन में ये भरने की कोशिश करेगी और आप इस पर वो वोट बैंक को जो है मजबूत कर सकती है, वो वोट प्राप्त कर सकती है। क्योंकि भारत है, भारत के लोग बड़ा इमोशनल होते हैं, तो इमोशनल जो वोट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी चाहती है किसी न किसी कारण से ये सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि अब कार्यकाल बहुत दिनों का नहीं बचा है। और भारत और इधर जो कहते हैं सत्ता पक्ष या भारत की जो सरकार है वो चाहती है कि यदि अगर हम बर्खास्त करते हैं अभी, तो ये गलत संदेश लोगों के यहाँ लोगों के जहन में पैदा कर सकती है कि भारत की सरकार जो है वो तानाशाह हो गई है, जिसको उठा के, ऐसे भी मुख्यमंत्री का बयान है भाई कि भाई हम तो बड़ा ईमानदार थे, हमको लोगों ने बंद कर दिया, इतने दिनों से बंद रखा है, हमने कुछ नहीं किया, न शराब में घोटाला किया, ना ही मेरे पास कोई वैसी संपत्ति हमने अर्जित किया। और लगभग जो भी विपक्ष के मुख्यमंत्री जेल गए हैं या फिर विपक्ष के नेता गए हैं, तो निश्चित तौर पे कहते हैं कि बीजेपी वो वॉशिंग मशीन हो गई है, वो ऐसे साफ कर देती है। अनिरुद्ध जी देखिए, अनिरुद्ध जी कई बातें आरोप लगा है, जैसे कि अगर झारखंड की बात करें तो ईडी की कार्रवाई जब हो रही थी, सीएम हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ रहा था, तो उन्होंने चंपई सोरेन को यहाँ पर सीएम बनाया था उस हालात में कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री होना ही चाहिए कि जेल से तो ये संभव नहीं है, क्योंकि असंवैधानिक ये लगता है। अब देखिए, लेकिन दिल्ली में जहां जेल में मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में कैसे काम हो रहे हैं, अब देखिए बारिश का जिस तरह से वहां हाल देखा गया और जिस तरह से वहां जल जमाव की स्थिति हो गई, कई ऐसे समस्याओं का सामना दिल्लीवासी कर रहे हैं। दिल्लीवासी समझिए कि वो मर रही है दिल्लीवासी, और सीएम जेल में है। ये बताने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो सीएम एक तरफ जेल में है और इधर ये बीजेपी ये चाह रही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं लगता है कि ये सिर्फ राजनीति यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अगर बीजेपी चाहती तो वो जब जिस दिन जेल जा रहे थे उसी दिन एक्शन में होना चाहिए था। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बीजेपी समझिए कि वो कुल्हाड़ी पे बैठने वाली बात हो गई कि अब क्या होगा, अब चुनाव भी नज़दीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुनवाई तो अरविंद केजरीवाल को लेकर पूरी तरह से हो चुकी है। अब निर्णय ही आना है, जो भी हो, 4-5 दिन, 1 सप्ताह हो, अब निर्णय ही आना है। अब छूटेंगे तब क्या परिस्थिति होगी जी। जी
यही अनिल राजनीति का तकाजा है, यही राजनीति है। अगर दिल्ली के बारे में बीजेपी की सरकार सोचती तो उसी समय कोई निर्णय लेना चाहिए था। ये 5 और 6 महीने बाद आपको निर्णय की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आज ये विजेंद्र गुप्ता लिखने जाते हैं और राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, क्या 5-6 महीना बाद विजेंद्र गुप्ता को याद आई कि दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई है? आप उस समय क्यों नहीं रोके कि एक संविधान जो हमारा इतिहास है, संविधान कहा जाए राजनीति का इतिहास है या राज्य की इतिहास है, उस इतिहास को कलंकित कर दिए कि मुख्यमंत्री हमारा जेल में है, लेकिन वो मुख्यमंत्री है, वो रिजाइन नहीं किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, ये संदेश 5 महीने क्यों दिए आपने? क्यों देने दिया लोगों को? बहुत सारे लोग जेल गए हैं। लालू प्रसाद यादव जेल गए हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्हें गिरफ्तार जब सीबीआई कर रही थी ये पशुपालन घोटाले में, तो उन्होंने रिजाइन किया। हालांकि वो 3 दिन हट पर अड़ गए कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, सीबीआई को गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करें। लेकिन बाद में लालू प्रसाद यादव को 3 दिन समझाने के बाद लालू प्रसाद ये समझ गए कि देश कलंकित होगा, देश के जो आने वाले जनरेशन है, आने वाले जो पॉलिटिशियन है, वो एक गलत मैसेज जाएगा लोगों में। उन्होंने रिजाइन किया और भले वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन संवैधानिक पद से रिजाइन किए उसके बाद ही वो जेल गए। अभी हाल में हेमंत सोरेन ने कहा दोहराया, वो भी हट पर अड़ जाते कि नहीं हम जेल से ही चलाएंगे, हम रिजाइन नहीं करेंगे। तो उनके लिए भी तो वही संविधान लागू है ना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए है, तो उन्होंने भी रिजाइन किया है। अगर वो हट पे अड़ जाते तो झारखंड में यही स्थिति होती। तो ये हट नहीं किया जाता है ना। फिर आप बाहर निकल के आइए, फिर जनादेश लेके आइए। अगर मान लिया आप वोट जाएंगे चुनाव में तो फिर जनादेश लेके आइए, या बाहर निकल के आते तो स्वयं फिर मुख्यमंत्री बन जाते जैसे हेमंत सोरेन बन गए। लेकिन ये हट से राजनीति या देश का संविधान या देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती है। ये अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए। वो एक अधिकारी रहे हैं, वो उनको और ज्यादा समझना चाहिए कि देश का हमारा संविधान का परिदृश्य क्या है, यहाँ की राजनीतिक सफर लोगों ने कैसे तय किया, देश अगर 75 साल पार कर गया आज़ादी का तो कैसे क्या क्या इतिहास ही रही है, ये समझने की जरूरत है। ये तो आप दिल्ली को कलंकित कर रहे हैं, उस दिल्ली को जहाँ के हर ईंट की कहानी है, उस दिल्ली को जहाँ लाल किला एक मैंने मैसेज देता है लाल किला से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की देश बोल रहा है। देश अगर गरजता है तो वो लाल किला से गरजता है, देश का दिल धड़कता है तो वो दिल्ली से धड़कता है। और आप क्या संदेश दे रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली में योजनाएं ठप है, दिल्ली डूब रही है, आपके मंत्री कह रहे हैं कि बर्खास्त कर दें उसके बाद ये नहीं आए। अरे पॉलिटिक्स हर जगह नहीं होती है। आप अब जब जनता ही आपसे त्रस्त हो जाएगी तो आप क्या पॉलिटिक्स करेंगे? यही अरविंद केजरीवाल है। हमें याद है कि जब अन्ना हजारे के आंदोलन के ये जब आए थे तो कहे थे कि हमें कोई बंगला नहीं चाहिए, हमें कोई VIP गाड़ी नहीं चाहिए, हम रिक्शा से जाएंगे मुख्यमंत्री सचिवालय, हम साधारण सा घर में रहेंगे, हमारी सैलरी नहीं चाहिए पड़े। लेकिन जब ये जीत के आए थे तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अपने विधायकों की सैलरी इन्होंने 4.5 लाख पहला ये किए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चलिए जो आपने किया ठीक किया। वहाँ के लोगों ने अगर आपको समझा है, आपको फिर से दिया बहुमत, आप फिर सरकार बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बनाइए। लेकिन कहने पर कोई आरोप लगा है तो उस आरोप से आप मुक्त हो जाइए। अगर आरोप से मुक्त नहीं भी होते हैं तो कम से कम जेल में गए तब आपको रिजाइन करनी चाहिए थी। ये तो आपने एक इतिहास पैदा कर दिया। आज से 50 वर्षों के बाद अगर दिल्ली की राजनीति पर बात होगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की चर्चाएं होगी तो उसमें आपका नाम लिखा जाएगा कि वो हट्टी थे, वो जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे। जेल से सरकारें नहीं चलती है, और जेल से अगर सरकार चलती ही तो फिर सबको ये अधिकार चाहिए ना, आम आदमी को भी अधिकार चाहिए। हम अगर जेल जाते हैं या कोई भी सामान्य व्यक्ति जेल जाता है और उसको आप तो नियम बना दिए 15 दिन में एक दिन मिल सकते हैं, 30 दिन में एक दिन मिल सकते हैं, लेटर नहीं दे सकते हैं। लेटर देना होगा तो जेलर का साइन करना पड़ेगा, तो जेलर के साइन से कोई लेटर बाहर आ सकता है। कोई चेक पे सिग्नेचर करना होगा तो जेलर का साइन चाहिए, सुपरिटेंडेंट का अनुशंसा चाहिए। तो ये तब यही होगा ना, अगर जेल से साइन करेंगे तो फाइल पे जेलर का साइन होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का जो है उस पर अनुशंसा होगा, तभी फाइल बढ़ेगी ना। क्या यही चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? ठीक है, बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने जो मांगा है वो सही मांगा है, लेकिन ये समय नहीं था। अब आप राजनीति कर रहे हैं, आपको मतलब नहीं है दिल्ली की सरकार से, दिल्ली के जनता से कोई मतलब नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप अब देख रहे हैं कि अब बेल होने वाला है, या फिर आप देख रहे हैं कि अब चुनाव भी सर पर है। अगले 2 महीने में जो है हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए। तो अब आप राजनीति कर रहे हैं। आप क्यों नहीं राष्ट्रपति से मिले? आप क्यों नहीं उस समय राज्यपाल से मिले? वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनसे मिलना चाहिए, उनसे अनुशंसा करानी चाहिए कि अगर ये जेल से सरकार चलाना चाहते हैं तो बहुत ही स्थिति नाजुक हो जाएगी। क्यों नहीं, जब
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि इस पे जो सरकार है, जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, उसको इस पे विचार करें, या फिर इसके लिए जो बनी हुई कड़ी है वो विचार करें। हमारे पास अधिकार नहीं है सरकार को बर्खास्त करने का। तो उस समय क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। आप अगर उस समय करते तो आपको डर था कि लोकसभा चुनाव में कहीं हम डैमेज ना हो, कहीं ये इमोशनल वोट ना ले लें हमारा, तो इसलिए आपने उस समय चुप रहा। नहीं है दिल्ली से मतलब आपको दिल्ली के सड़कों से मतलब नहीं है, दिल्ली के लोगों से मतलब नहीं है। आपको राजनीति करने आता है और राजनीति करते रहेंगे। यही इन लोगों की मंशा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आज के डेट में आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी चाहती है किसी प्रकार सरकार भंग कर दी जाए, ताकि उसका वोट बैंक या फिर लोगों के जेहन में हम ये भर सकते हैं। अनिल, यही है दिल्ली का। रही बात राष्ट्रपति शासन लगना या ना लगना, गृह मंत्रालय अगर उपराज्यपाल के पास भेजता है कि भाई इस पे जवाब दीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा आया हुआ है। अगर उपराज्यपाल लिखता है कि हाँ राज्य की स्थिति संकट में है, राज्य की कई फाइलें अटकी हुई है, कई काम जो है वो पेंडिंग है, अनुशंसा अगर उपराज्यपाल करते हैं कि नहीं लगनी चाहिए, तो फिर लग सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लगाई जा सकती है राष्ट्रपति शासन। और अब देखना ये होगा कि गृह मंत्रालय क्या करती है। गृह मंत्रालय आज के डेट में नहीं लगाने का उनको अधिकार है। आज वो खुद अनुशंसा नहीं कर सकते जी, उनको उपराज्यपाल से लेना ही पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। और अगर उपराज्यपाल लिखेंगे कि हमारे राज्य में ये संकट है, अगर वो लिखेंगे कि हमारे राज्य में आयुष्मान भारत बंद है, अगर वो लिखेंगे कि हमारे राज्य में भारत की या दिल्ली की कई योजनाएं ठप है, अगर वो लिखेंगे कि यहाँ की जनता को इससे नुकसान हो रहा है, वहाँ ये लिखेंगे कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में प्रॉब्लम है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का भारत सरकार के पास है, अगर पुलिस दिल्ली पुलिस की बात करें, लेकिन वहाँ के जो प्रशासन में ये कमियां हैं, प्रशासन के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जब लिखते हैं तो उस पर कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट प्रस्ताव पारित करेगी और लगा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लग भी सकती है। अब देखना होगा गृह मंत्रालय का अगला कदम क्या होगा। वो हो सकता है कल तक कोई कुछ न कुछ बातें आएगी, क्योंकि अगर आज मीडिया में ये आई है, 30 अगस्त को मिले हैं विजेंद्र गुप्ता, मीडिया में आज छाई हुई है। क्यों छाई हुई है? क्योंकि राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेजा है कि आप इस पर समीक्षा कीजिए। अगर समीक्षा होता है और उपराज्यपाल अनुशंसा करते, देखो उपराज्यपाल भी अनुशंसा कर सकता है, कोई इसमें दो मत नहीं है, और कैबिनेट भी बैठ सकती है, प्रस्ताव पारित भी हो सकता है, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। लेकिन थोड़ा सतर्क है बीजेपी कि कहीं इसका गलत जो है, इसका नुकसान हमें न भुगतना पड़े। लेकिन अब क्या है, अब बीजेपी ये समझ सकती है कि अगर अभी राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो 6 महीने तक ये राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, उसके बाद फिर दोबारा लगाना होगा तो फिर इन्हें कैबिनेट बैठाना पड़ेगा और उसकी एक प्रक्रिया फिर अलग है, फिर प्रस्ताव लाना पड़ेगा। 6 महीने में तो इलेक्शन खत्म हो जाएगी। तो अब बीजेपी चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन इन प्रकार लग जाए जिसकी मैसेज भी लोगों को पास जाए कि हम आपकी योजनाएं के लिए, आपकी सोच के लिए, आपके जो है आपको लाभ मिले भारत सरकार की योजनाओं का या सरकार की योजनाओं का, तो आपके लिए हमने लगाया है। तो पूरी चुनाव ये राष्ट्रपति शासन में हो जाएगी। तो बीजेपी अब सही समय तलाशी है कि अब जो है समय आ गया है कि अब अगर करते हैं तो चुनाव जो है फरवरी में होना है। 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन ही लगा सकते हैं, तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव सारा संपन्न हमारे शासनकाल में हो जाए। राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि उपराज्यपाल के पास शक्ति आ जाएगी। उपराज्यपाल किसका होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो संवैधानिक पद है, लेकिन हर राज्य में राज्यपाल कौन होते हैं वो हमको पता है। वो राज्यपाल का पद अब वो 25 साल पुरानी पद नहीं रही कि वो एक इतिहासकार हैं, एक स्तंभकार हैं, एक लेखक हैं, एक राजनीति के बहुत विद्वता रखने वाले लोग हैं, वो सब अब है नहीं। कोई कवि हैं, कोई बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, ये सब के लिए राज्यपाल का पद है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से रिटायर किए हैं, पद ये है। राज्यपाल का पद इसलिए बनाया गया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसको तो राजनीति में ऐसा मिला दिया कि भाई जो हार जाते हैं राज्यपाल बना दीजिए, जिसको जनता ने समर्थन नहीं दिया, जिसको जनता ने विधायक सांसद नहीं बनाया उसको राज्यपाल बना दीजिए, किसी को मनाना है तो उसको राज्यपाल बना दीजिए, कोई नाखुश है तो उसको राज्यपाल बना दीजिए। तो राज्यपाल जो संवैधानिक पद है वो तो राजनीति से प्रेरित पद हो गई आज के। तो अब सारे लोग राजनीति खेलना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले बैटिंग हम ना करें। इसी में आम आदमी पार्टी चाहती है कि एकदम मड़ी हुई है। अतिशी का आपने सुना है ना कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या होता है। अरे वो आप तो चाह ही रही है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए दिल्ली में, ताकि हम इमोशनल वोट जो है वो लोगों से ले सकते हैं। और बीजेपी चाहती है कि अभी समय है राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाने का क्योंकि चुनाव हमारे राष्ट्रपति शासन के अंदर हो जाए। दिल्ली का ध्यान किसी को नहीं है। और रही बात दिल्ली की योजना, दिल्ली में भ्रष्टाचार, जो भी बातें आ रही है ये हर राज्यों में है। अनिल, कोई बड़ी बात नहीं है कि दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार है। किस राज्य में भ्रष्टाचार आज नहीं है? भ्रष्टाचार नहीं दिख रही है भारत की सरकार को कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, सब दिख रही है। आपके पास भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग इर्द गिर्द नहीं हैं।
आप तलाशिए तो, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश होगा। भ्रष्टाचार मुक्त अगर आज से लोग शपथ ले लें भ्रष्टाचार का कि हम भ्रष्टाचार में या रिश्वत नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अनिरुद्ध जी, तो जी। मुझे लगता है कि तीसरा जनरेशन जाके नेता संजय सिंह ये कह रहे, आज ही उन्होंने कहा है कि 4 महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, बीजेपी की ओर से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो 4 महीना पहले ये बीजेपी हार मान ले या 4 महीने बाद हार मान ले। वो जो चुनाव 4 महीने के बाद ही है, जनवरी फरवरी में होना है। और इधर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ये सीधे सीधे आरोप लगाती है कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी पार्टी की अगर वहाँ पर सरकार नहीं है तो वहाँ पर इस तरह से जो है मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश की जाती है, राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जाती है। तो आप वाले तो इस तरह से सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में क्या कुछ नहीं किया, स्कूल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम किया है, शिक्षा को लेकर कहा जाए, सफाई को लेकर कहा जाए, वो लगातार इसको लेकर दिल्ली की जनता को ये कहते आते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत कुछ किया है और देखिए बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है। जी अनिल, एक बात समझाने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही ट्राई ऑनेस्ट हैं, लेकिन एक बार रिश्वत लेने में पकड़ा गए, क्या कहा जाएगा उसको? भ्रष्टाचारी कहा जाएगा? या रिश्वत लेने के आरोप में आप अगर एक बार पकड़ा है तो हमारी सारी ईमानदारी खत्म हो गई। हम कोई गलतियां ना करें, लेकिन एक गलतियां हमसे हो गई और वो पकड़ा गए तो हमें आरोपी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? मेरा, और ये लोग राजनीति करते हैं कि 5 महीने बाद क्या होगा, 5 महीने पहले क्या होगा। मेरा ये कहना है कि आरोप किसी पर लग सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दोषी ही हैं। आरोप किसी पर लग सकता है, आम से लेकर खास लोगों तक। जो हमारे संवैधानिक जो प्रारूप है या संविधान जो कहता है, अगर आरोप लगा है तो आप उसका प्रमाण दीजिए, आरोप मुक्त होइए। आम आदमी के लिए भी बना हुआ है, खास के लिए भी बना हुआ है। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? हमें ये समझ नहीं आता। अगर आप पर आरोप लगाया है कि आप आय से अधिक संपत्ति है, जी बीजेपी वाले लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, राजनीति हो सकती है, कर भी सकते हैं, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। संभावनाओं का खेल है राजनीति, जहाँ जैसी संभावना मिली वैसा काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आरोप लगा और संवैधानिक एजेंसियां जांच कर रही है, जो जांच एजेंसी है, तो आपको कॉपरेट करनी चाहिए। आप उनको आरोप से बचने के लिए आपके पास जो भी साक्ष्य है, जो भी प्रमाण, वो प्रस्तुत कीजिए। न्यायालय है बना हुआ, आपके पास जो संस्थाएं हैं, हमारी जांच एजेंसियां हैं, वहां अपनी बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। जरिए ही खुलता है दिमाग का रास्ता। व्यंजनों के बिना जीवन से क्या है वास्ता। अब कहूं मैं पनीर मसाला हो या हो दाल तड़का, अब लाइव इंडिया पर बिखरेगा स्वादों का जायका। ए बिहार तू बतावा ना का हाल बा पाटलिपुत्रा के, ना तो हम खुद खोज कर निकालब तहार हाल। काहे कि आ गइल बा पाटलिपुत्रा में अब लाइव इंडिया हर पल। बॉलीवुड और टीवी जगत की चटपटी गॉसिप, बॉलीवुड स्टार के नखरे, आज हुआ किनका ब्रेकअप और किनका पैचअप।
फिल्मी फंडा में देखिए एंटरटेनमेंट जगत की सारी चटपटी खबरें। पेट के जरिए ही खुलता है दिमाग का रास्ता। व्यंजनों के बिना जीवन से क्या है वास्ता। अब कहूं मैं पनीर मसाला हो या हो दाल तड़का, अब लाइव इंडिया पर बिखरेगा स्वादों का जायका।